नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ उत्तर प्रदेश पे। मैं हूं प्रियंका आर्या। आइए नजर डालते हैं आज के उत्तर प्रदेश की प्रमुख खबरों पर। विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे दिन आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, गैस, पेट्रोल व डीजल के बढ़े दाम व किसान भाइयों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में गांधी प्रतिमा जीपीओ से विधानसभा चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा तक निकाला गया पैदल मार्च। लखनऊ नगर निगम के सामने सफाई कर्मचारियों ने दिया एक दिवसीय सांकेतिक धरना। दिसंबर 2019 में देहक पारित होने के दिए गए थे आदेश, बजट सील होने के बावजूद नहीं मिल रहा एरियल। महापौर सहित अपर नगर निगम महोदय को दे चुके हैं ज्ञापन, सुनवाई नहीं होने पर 3 दिवसीय धरने की तैयारी। महोदय, जिस तरह से कोविड-19 में 2 सालों से हमारे सफाई कर्मचारी बंधु निरंतर दिन रात सेवा दे रहे हैं और सभी नागरिकों की सुरक्षा के हेतु अपने भी प्राणदांव पे लगाए हुए हैं, लेकिन हमारी बहुत सी लंबित मांगे हैं, जैसे कि परमानेंट कर्मचारी, हमारे नियमित जो कर्मचारी बंधु हैं उनके एसीपी के लंबित भुगतान पड़े हुए हैं, 7वें वेतनमान के अंतर के भुगतान पड़े हुए हैं, प्लस हमारे जो है कुछ 174 कर्मचारी 2-4 साल पहले विनियमित हुए थे शासन के द्वारा, उनका पीएफ नहीं काटा जा रहा है, तथा हमारे जो विभागीय संविदा सफाई कर्मचारी हैं जिनके 15 साल, 16 साल, 20 साल सर्विस हो चुकी है, उनका भी विनियमितीकरण नहीं हो रहा। तालिबान को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास का बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम भारत में रहकर तालिबान की हरकतों से खुश हैं वह बहुत ही अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि तालिबान ने न सिर्फ हिंदुओं पर बल्कि शिया मुसलमानों पर भी जुल्म किया है। ये क्या इस्लाम है जो कंधे पर AK-47 रखे हुए है। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली है और उसको लेकर हमारे हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम तंजीमें खुशी मना रही हैं, बड़े ही अफसोस की बात है। मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से ज़बरदस्त तरीके से तालिबान की मजम्मत करता हूं, और ये तालिबान वही है जो हिंदुस्तान के और हिंदुओं को तो मुखालिफ नहीं हैं, उन्होंने हमारे ऊपर शियों पर जो जुल्म किए, हज़ारा में, बामियान में लकड़ी की टालों के ऊपर हमारा गोश्त तुल के बिका है, हमें लकड़ी की टालों के ऊपर काट के तोल के बेचा गया है। और ज़माने ने देखा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई कि या हुसैन के फ्लैश को, या हुसैन के झंडों को उन्होंने उतरवा के ज़मीन के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया है। और जिस हुसैन ने इस्लाम को बचाया था उसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को और उन्हीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परचम को ज़मीन के ऊपर फेंकते हुए आगे चलते चले जा रहे हैं। ये क्या इस्लाम है कि कांधे के ऊपर AK-47 रखे हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए? ये हुसैनी इस्लाम नहीं है, ये यजीदी इस्लाम है। पाकिस्तान के लाहौर फोर्ट कॉम्प्लेक्स में रंजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़े जाने से उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने आक्रोश व्यक्त किया है। मोहसिन रजा ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म बंद होने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान जल्द ऐसी चीजों पर रोक लगाए वरना हमें जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पे हो रहे जुल्म बंद होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब हम पाकिस्तान की आलोचना करते हैं कि वहां पर अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है तो तमाम यहां पर नेताओं के मुंह बनने लगते हैं। और लगातार आप देखें आज उसी क्रम में जिस तरह से महाराजा रणजीत सिंह, जो बहुत सेकुलर हमारे देश के महाराजा रहे और शेरे पंजाब रहे, उनको, उनकी मूर्ति को जिस तरह से आज खंडित किया गया और तोड़ने का काम किया गया है तालिबानी लड़ाकों के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की तालिबानी विचारधारा वो साफ दिखने को मिल गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल पहुंची लखनऊ। लखनऊ एयरपोर्ट पर अपना दल के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर सैकड़ों संख्या में मौजूद रहे अपना दल के कार्यकर्ता। एयरपोर्ट से गांधी भवन के लिए अनुप्रिया पटेल का काफिला निकला। ATS की यूनिट के संदर्भ में ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि ATS और STF के सुदृढ़ बनाने के लिए भूमि अनुग्रहित की गई है। मेरठ, बहराइच, नया बन रहे जेवर एयरपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण जगह पर ATS की यूनिट तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा STF तथा ATS को और प्रभावी तथा सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए आवश्यक अनुदान भी दिए जा रहे हैं। इसी के क्रम में ATS के द्वारा विभिन्न जगहों पे
भूमि का चयन करके भूमि अधिग्रहित भी की गई है, जिसमें कि मेरठ, इंडो नेपाल बॉर्डर पर बहराइच, श्रावस्ती तथा आने वाले नए जेवर एयरपोर्ट, देवबंद तथा अन्य महत्वपूर्ण जगहों पे जो कि ऑपरेशनल दृष्टिकोण से आवश्यक तथा संवेदनशील है। संभल में सपा सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के मामले में तालिबान की शान में दिए गए अपने बयान से पलट गए। सपा सांसद ने अपने बयान से पलटते हुए कहा, तालिबान के मामले में मोदी सरकार की अभी तक कोई भी पॉलिसी सामने नहीं आई है। तालिबान में जो भी मामले में मोदी सरकार की जो पॉलिसी होगी हम उसके साथ हैं। सपा सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने यह भी कहा कि मोदी सरकार में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन फिर भी मुस्लिम मुल्क के साथ हैं। अपनी राय रखने का मैं पाबंद हूँ या मैं हिंदुस्तान की पॉलिसी तो उसमें मैं कोई राय नहीं दूँगा। हाँ, वो अपनी जगह पर जो है अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के कब्जे में था तो हाँ, सारा मुल्क का बच्चा बच्चा मुल्क के साथ था और मुल्क की आज़ादी के लिए हम सब ने, चाहे हिंदू था, मुसलमान था, छोटा था, बड़ा था, सरदार था या एसटी था, कोई भी था, तो सब मुल्क साथ था। आज हमने अपने मुल्क को आज़ाद करा लिया तो हमें खुशी। हम चाहे हमारे साथ जुल्म हो रहा है, कुछ भी है, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट चाहे मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रही है, लेकिन हम हैं अपने मुल्क के साथ। 1.5 वर्ष की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले को 8 पेशियों में पॉस्को एक्ट के तहत एक जघन्य अपराधी को मिली मौत की सजा। समाज में इस फैसले की हो रही सराहना। पैनल अधिवक्ता स्पेशल पॉस्को एक्ट संत प्रताप सिंह व डीजीसी क्रिमिनल मुन्नू लाल मिश्रा ने बताया कि कम समय में ये बड़ा फैसला है। इस फैसले से समाज में महिलाओं के साथ हो रहे अपराध के प्रति ये एक बड़ा संदेश है। और इस केस में ये हुआ कि सबसे कम समय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद साक्ष्य में पत्रावली आई। फिर 2 अगस्त को इसमें साक्ष्य के लिए नियत थी, साक्ष्य हुआ और इसके बाद जो है सारे सबूत न्यायालय ने तलब किए, दोनों पक्षों को सुना और 16 तारीख को उस जो है अभियुक्त को दोषी पाते हुए मृत्युदंड की सजा दी गई है। आज अपर सब न्यायाधीश प्रथम पॉस्को एक्ट में जो फैसला सुनाया है, 10 दिनों के ट्रायल में क्या फैसला सुनाया है, क्या निर्णय आया है? निर्णय आज 8 दिन की एविडेंस के बाद, लगातार एविडेंस के बाद कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के तर्कों से सहमत होते हुए अभियुक्त के द्वारा किए गए कार्य को बर्बरतापूर्ण मानते हुए, जघन्यतम अपराध मानते हुए, चूंकि पीड़िता की आयु मात्र 1.5 वर्ष थी, इसलिए उसे मृत्युदंड से दंडित किए जाए। प्रेमी जोड़े पर परिजनों का कहर। मुस्लिम लड़के से प्यार करना हिंदू लड़की को भारी पड़ा। लड़की के घर वालों ने महिला थाने में लड़के के खिलाफ शिकायत की। वहीं बीजेपी अभिनेत्री अनीता श्रीवास्तव ने लव जिहाद बताकर 181 कार्यालय में हंगामा किया। कार्यालय इंचार्ज कविता सिंह ने बीजेपी अभिनेत्री अनीता श्रीवास्तव के साथ अभद्रता की और मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। रायबरेली जिले के विकास भवन में उस समय हड़कंप मच गया जब सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं अपने मांग को लेकर धरने पर बैठ गई और सरकार द्वारा किए गए वादों को कोरा साबित होने पर योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। क्यों 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन चला? हमने 2 दिवसीय धरना इसलिए रखा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सरकार आने से पहले जो वादा किया था कि 120 दिनों में आपको न्यायोजित मानदेय मिलेगा, और उन्होंने जो घोषणा की थी सन 2018 में कि 1500 मानदेय आप लोगों का बढ़ गया, वो मानदेय भी उन्होंने नहीं दिया और जो घोषणा किया था उस पर भी वो खरे नहीं उतरे। और प्लस हमारी जो 62 वर्षीय आंगनबाड़ी महिलाएं जो रिटायर हो गई, 45 साल तक उन्होंने सेवा दिया, उनको बिना कुछ कहे बैठा दिया, उनका मानदेय भी नहीं दिया। बीजेपी नेताओं का जिला अस्पताल में धरना। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नेताओं व अधिकारियों के बीच सामंजस्य की कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें अपनी ही सरकार में बीजेपी नेताओं द्वारा प्रशासन के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला
रायबरेली में देखने को मिला, जब बीजेपी नेताओं द्वारा जिला अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया और जिला अस्पताल प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी की। अध्यक्ष जी, आज आप किस लिए धरने पर बैठे हैं यहाँ पे आज इस कड़कती धूप में? कल यहाँ से मैं हमारे जज साहब हैं, उनकी मदर को टीका लगना था तो मैं यहाँ आया था और यहाँ पीआरडी के 2 हमारे होमगार्ड के जवान यहाँ बाहर खड़े थे। भीड़ बहुत थी, लगभग 800 से 1000 मरीज आ रहे हैं कि उमस गर्मी बढ़ गई है। तो मैंने पीआरडी के जवान से कहा, अंदर आप पंखे में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, धूप में खड़े। उन्होंने कहा, साहब यहाँ पंखा ही नहीं लगा है। ऐसे में मैंने देखा और मैंने कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर पंखा नहीं लगता है तो हम यहाँ 2 पंखा यहाँ पे दान दे देंगे, क्योंकि लगभग 2 से 2.5 घंटा लग जाता है मरीज़ को एक पर्चा बनवाने में। भीड़ भी रहती है क्योंकि पर्चा बनाने वाला एक करके ही बनाएगा, मैं उसका दोष नहीं देता हूँ। लेकिन अगर मरीज़ 2 घंटे में पर्चा बनवाएगा और उसे जो भी बीमारी होगी, इतनी भीषण उमस गर्मी है, उसमें मरीज और बीमार हो सकता है। रायबरेली जिले के बछरावा में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर उपलब्धियां गिनाई, जिनमें जिला अध्यक्ष रामदेव पाल समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। आज आप रायबरेली पहुंचे, कैसा समर्थन दिख रहा है? जन आशीर्वाद यात्रा है और लगातार भारी पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। कल मैं उन्नाव था, आज उन्नाव से निकला। बड़े पैमाने पे जनता हम लोगों के साथ खड़ी हो रही है, पार्टी के साथ, राजनीतिक पार्टी के साथ खड़ी हो रही है, क्योंकि जनता को मोदी जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में ग्रामीण क्षेत्र में भी 18 घंटे बिजली मिल रही है, सब बिजली का मिल रहा है। खबर गोंडा से है, जहां बीती रात जिला अस्पताल में इलाज करवाने आए मरीज के परिजनों ने इमरजेंसी में तैनात महिला स्टाफ नर्स पर अपने मरीज के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर स्टाफ नर्स के साथ अभद्रता व मारपीट की। इस मारपीट के दौरान महिला स्टाफ नर्स के कपड़े भी फट गए और दबंग परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड से उनको खींचते हुए गेट के बाहर तक ले गए। मेरा नाम खुशबू चौधरी है, मैं स्टाफ नर्स के पद पर हूँ। मैं इमरजेंसी में ड्यूटी कर रही थी। एक इमरजेंसी से पेशेंट आया, पेशेंट सीरियस ही आया था। उसके बाद में हमको जितना सारा एडवाइस किए थे सुई दवाई करने के लिए, सर को हम सारा सुई दवाई किए। फिर वहाँ पे जब गए तो वो कह रहा है कि कोई सुई दवाई नहीं हुई है, उसका पल्स नहीं चल रहा है। हम यहाँ पे सर को फिर तुरंत कॉल लिखने लगे, वो तुरंत हाथापाई करने लगे, हमको मारे, मेरा कपड़ा भी फाड़ दिए। फिर मेरे हस्बैंड टिफिन लेके आए थे, वो उन्होंने देखा कि वो सब हम मेरे साथ हाथापाई कर रहे, तो उन्होंने हमको बचाने की कोशिश की, उनको भी बहुत मारा पीटा और सर उनको बहुत बद्दी गाली भी दिए हैं सब। दिनांक 17 अगस्त 2021 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के जिला अस्पताल में मरीज माही पुत्री पप्पू निवासी राजा मोहल्ला जनपद गोंडा को गंभीर हालत में इलाज के लिए एडमिट कराया गया। इलाज के दौरान माही की मृत्यु हो गई, जिससे माही के परिजनों द्वारा आक्रोशित होकर वहां के मेडिकल स्टाफ के साथ अभद्रता की गई। इस घटनाक्रम के संबंध में स्टाफ नर्स द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर 6 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लखीमपुर खीरी जिले के पलिया तहसील में बिजली विभाग के संविदा पर तैनात कर्मचारियों में विद्युत उपभोक्ताओं से बकाया बिजली बिल वसूलने के दौरान विद्युत उपभोक्ता पर कर्मचारियों ने मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर बिजली कर्मचारियों ने एक तहरीर स्थानीय पुलिस को देकर आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। वहीं उन्होंने जोरदार प्रदर्शन भी किया है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला जिले के पलिया तहसील क्षेत्र के मजगई स्थित तिकोना फार्म का बताया जा रहा है। ये आप जो बिजली विभाग का काम कर रहे हैं, कहाँ गए थे, कैसे आपका लफड़ा जो हुआ, पीटा किन लोगों ने पीटा, कहाँ पीटा? ये मैं मजगई पावर हाउस में काम करता हूँ, तिलोकपुर नगौवा, और तिकोना फार्म डिस्कनेक्शन के लिए गया था। और फिर वहाँ पर क्या हुआ? हाँ, फिर वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग कागज अपना उनका बिल रसीद मांगे मीटर की, और मोटर कनेक्शन था उसका रसीद मांगे। वो बोले रुक जाओ 2 मिनट,
अभी दे रहे हैं और फिर अचानक आके मारने लगे हम लोगों को। सिद्धार्थनगर में पहुंची भाजपा के आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन आशीर्वाद के माध्यम से जनता से परिचय और आशीर्वाद लेना है। जिस तरह विपक्षी दलों ने नए बने मंत्रियों से सदन में परिचय नहीं होने दिया है, इसी माध्यम से लोगों से परिचय कराना ही इस आशीर्वाद यात्रा का मकसद है। रूप में हम लोग भी मंत्री बने हैं तो निश्चित तौर से उसी कदमों पर चलने का काम हम लोग भी कर रहे हैं और जन आशीर्वाद यात्रा लखनऊ से शुरू हुई, बाराबंकी जिस आशा विश्वास के साथ जनता और कार्यकर्ता स्वागत किया है उसमें हम लोग खड़े उतरने का प्रयास करेंगे और महाराजगंज और सिद्धार्थनगर में हम कोई फर्क नहीं होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।